From the diary of Anne Frank, before you read, Alanis Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945 was a German, जो कि एक जर्मन थी, born Jewish गर्ल्स, यहूदी लड़की थी, who wrote, जिसने लिखा while in the hiding with her family and for friends, जो अपने परिवार के साथ और अपने 4 मित्रों के साथ छुपी हुई थी इन एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड, जब जिस दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया था इन वर्ल्ड वार सेकंड, दूसरे विश्व युद्ध में। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन द जर्मनी, उसका परिवार भी एम्स्टर्डम में जाना पड़ा था आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन जर्मनी में नाजी के हाथों में सत्ता आने के बाद, बट वर ट्रैप्ड वेयर व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, लेकिन तब इनको भागना पड़ा जब नाजीवादियों का अधिकार फैलता गया इन द नीदरलैंड में। एज परसेक्यूशन, इसी क्रम में अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, इसी तरह से यहूदी जनसंख्या के प्रति अत्याचार बढ़ते गए। द फैमिली वेंट इन द हिडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडिंग रूम इन हर फादर, यह परिवार जुलाई 1942 में एक रूम में छुप गया इन हर फादर, अपने पिता के ऑटो फ्रेंच के ऑफिस की बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष छुपने के उपरांत, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, यह ग्रुप बिछड़ गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और इनको बंदियों के कैद में ले जाया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ पर टाइफस से एनी की मृत्यु हो गई इन बर्गर बेल्सन में। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपने बहन के साथ ही मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके पिताजी ऑटो इस ग्रुप को भोजन करवाने वाले केवल एक व्यक्ति थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, ये एम्स्टर्डम लौटे आफ्टर द वार एंडेड, युद्ध खत्म होने के उपरांत। टू फाइंड दैट, इन्होंने पाया कि हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि इसकी डायरी बच गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, उन्होंने माना कि ये एक अद्भुत रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उन्होंने इसको प्रकाशित करने का कार्य लिया इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑफ हर 13th बर्थडे, डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ, जो कि उसके जीवन का अद्भुत समय था। फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1942, 12 जून 1942 तब तक, इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1942, इसकी अंतिम एंट्री थी डायरी में 1 अगस्त 1944 की। इट वाज एवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, ये डायरी, इसका जो ओरिजिनल रूप था डच भाषा में था, इसको अनेक भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया। बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और संसार की सबसे ज़्यादा अत्यधिक पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर अनेक फिल्में भी बनी। टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शन, टेलीविज़न पे और थिएटर
वेब इसके ऊपर निर्माण किया गया। एंड इवन एन ओपेरा, यहाँ तक रंगमंच बेस्ड ऑन द डायरी, रंगमंच डायरी के ऊपर। डिस्क्राइब्ड हैज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, यहाँ पर एक वयस्क और अंतर्मन मस्तिष्क का कार्य के रूप में इसका वर्णन किया गया। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, यह डायरी हमें एक इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक परीक्षण करवाती है ऑफ डेली लाइफ, रोजाना के जीवन का, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी वाद के अधिकार के दौरान। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक सबसे ज़्यादा चर्चित और वार्तालाप करने वाली शिकार बन गई थी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी में लिखना एक वास्तव में अजीब सा अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इस कारण से नहीं कि मैंने कभी डायरी नहीं लिखी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल। बल्कि इसलिए कि इट सीम, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि लेटर बाद में, और नाइदर आई बाद में, ना तो मैं नहीं कोई अन्य व्यक्ति, एल्स विल बी इंटरेस्टेड रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल्स, 13 वर्ष की एक स्कूल की लड़की की कृति पर। ओ वेल, अच्छा, इट डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरे को लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मेरे को एन इवन ग्रेटर नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट, प्राप्त करने की, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ें, ऑफ माई चेस्ट, मेरे सीने में जो है, मन में जो है। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. Paper has more patience than people. पेपर में लोगों के अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस, ये सेइंग कहते हुए, वन ऑफ दोज डे, उन दिनों, किसी से, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस